राधा स्वामी जी। बाणी बाणी सिद्ध सरहपा। आज की सत्संग वीडियो का विषय है 84 कोटि योनियों का रहस्य क्या है। बाणी ले रहे हैं हम। बण अन्नम गोअर तत् पंडित लो अगम, जो गुरु पाऊ पसण तहीं की चित अगम। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, सिद्ध सरहपा की परंपरा में 84 सिद्ध हुए। 84 प्रतीक हैं 84 कोटि योनियों का। 84 के प्रतीक का अर्थ है कि प्रत्येक योनि अधिकारी है सचखंड को उपलब्ध हो जाने की, मोक्ष को उपलब्ध हो जाने की। पत्थर भी एक दिन मुक्त होगा देर अवेर। भेद है तो समय का। लंबी यात्रा करनी होगी पत्थर को। पत्थर में और मनुष्य में अस्तित्वगत भेद नहीं है, सिर्फ चैतन्य का भेद है। पत्थर सोया है गहरी निद्रा में, मनुष्य थोड़ा सा जागा है। बुद्ध पूरे जाग गए हैं, संत महात्मा पूरे जाग गए हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं पत्थर की बनाई गईं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाई गईं। और क्यों पत्थर की बनाई गईं, उसके पीछे छिपा हुआ राज है। इसीलिए पत्थर की बनाई गईं कि पत्थर इस जगत में सबसे सोई हुई चीज है और बुद्ध इस जगत में सबसे जागृत चैतन्य है। दोनों के बीच सेतु बनाया, दोनों के बीच संबंध जोड़ा। पत्थर से लेकर बुद्ध तक का एक ही विस्तार है। पत्थर में भी वही छिपा है जो बुद्ध में प्रकट होता है। पत्थर की प्रतिमा का यही संकेत है। इन 84 सिद्धों की संख्या में यही बात बताई है कि प्रत्येक योनि अधिकारी है सिद्धावस्था की। यहाँ कोई भी नहीं है जो सिद्ध होने से वंचित रह सके यदि निर्णय करे सिद्ध होने का। अगर कोई रोकेगा तो तुम स्वयं ही अपने को रोक सकते हो। इसीलिए महावीर ने कहा, तुम ही हो अपने मित्र और तुम ही हो अपने शत्रु। सिद्ध होने से अपने को रोका तो शत्रु, और सिद्ध बनने से सहयोग दिया तो तुम अपने मित्र। और कोई दूसरा ना तुम्हारा मित्र है और ना कोई दूसरा तुम्हारा शत्रु है। तुम ही हो अपने नरक, तुम ही हो अपने स्वर्ग। दोनों तुम्हारे हाथ में है। चुनाव तुम्हारा है, निर्णायक तुम हो। तुम्हारी स्वतंत्रता परम है। और फिर यदि तुमने दुख चुना हो, नरक चुना हो, तो नाहक दूसरों को दोष मत देना। स्मरण रखना कि यही मैंने चाहा है। जो चाहा है वही केवल तुम्हें मिला है। देखो, इस जगत में बिना चाहे कुछ भी नहीं मिलता। तुम जो चाहते हो वही मिल जाता है। हो सकता है चाह में और मिलने में वर्षों का अंतर हो कि जन्मों का अंतर हो, पर याद रखना, जब भी कुछ तुम्हें मिले तो कहीं ना कहीं तुमने चाह के बीज बोए होंगे। अब फसल काट रहे हो। भूल गए हो शायद कि कब ये बीज डाले थे, स्मरण भी नहीं आता। मगर फसल है तो प्रमाण है कि बीज तुमने बोए थे और कभी भी जीवन यात्रा पर मोड़ लिया जा सकता है। किसी भी क्षण तुम लौट पड़ सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है तुम्हें। हर क्षण तुम संसार की राह, संसार के मार्ग को छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर गतिमान हो सकते हो। इन्हीं 84 सिद्धों की परंपरा में तिलोपा भी हुए। अब कुछ दिन हम तिलोपा के साथ चलेंगे। सरहपा और तिलोपा, ये दो नाम 84 सिद्धों में बड़े अपूर्व हैं। तिलोपा का भिक्षु नाम था प्रज्ञाभद्र, लेकिन अपने गुरु विजयपाद के आश्रम में तिल कूटने का काम ही करते रहे, सो उनका मूल नाम लोग धीरे धीरे भूल ही गए। फिर तिलोपाद या तिलोपा कहने लगे। ये बात भी बड़ी सोचने जैसी है। तिल कूटने वाला व्यक्ति तिलोपा एक दिन इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि आज उसके गुरु विजयपाद का नाम सिर्फ उसी के कारण स्मरण किया जाता है। अन्यथा विजयपाद को कोई जानता भी नहीं।
विजयपात को लोग भूल ही गए होते अगर तिलोपा ना होता। तिलोपा के फूल ने विजयपात के वृक्ष को भी शाश्वत कर दिया और तिलोपा तिल कूटते कूटते सिद्धावस्था को उपलब्ध हो गया। मैंने तुम्हें बहुत बार चीन की एक प्रसिद्ध कहानी कही है कि एक युवक गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे भी जानना है, मुझे भी सत्य जानना है। गुरु ने कहा, सत्य जानना है या सत्य के संबंध में जानना है? शिष्य ने क्षण भर सोचा, गुरु के पैर पकड़े और कहा, जब आ ही गया आपके पास तो सत्य के संबंध में क्यों जानूंगा, सत्य ही जानूंगा। तो फिर गुरु ने कहा, बात थोड़ी कठिन है। सत्य के संबंध में जानना आसान है, सत्य को जानना कठिन है। क्योंकि सत्य के संबंध में जानना तो जानकारी है, पांडित्य है। सत्य को जानना तो प्रज्ञा के दिए को प्रज्वलित करना होगा, तो जीवन का रूपांतरित करना होगा। फिर तू सोच ले, सत्य के संबंध में जानना है कि सत्य जानना है? उस युवक ने कहा, अब तक तो मैंने कभी इस पर विचार न किया था कि इन दोनों में भेद है, मगर अब तुम्हें देखकर भेद साफ हो गया। पंडित मैंने बहुत देखे हैं, सत्य के संबंध में जानने वाले बहुत देखे हैं, और अब तक तो सोचता था कि यही जानना है। आज तुम्हें देखकर सारी भ्रांतियां टूट गईं। आज रोशनी पहली दफा देखी, अब तक तो अंधेरे देखे थे। अब तो सत्य ही जानना है, जैसा तुमने जाना ठीक वैसा ही जानना है, और कीमत जो भी हो मैं चुकाने को तैयार हूँ। ये मेरे प्राण लेने हो तो ले लो। गुरु ने कहा, फिर तब तू ऐसा कर, आश्रम में 500 भिक्षु हैं, इनके चावल कूटने का काम संभाल ले और अब दोबारा मेरे पास मत आना। चावल कूट सुबह से सांझ तक, थक जा तो सो जा, सुबह नींद खुले तो फिर चावल कूट, चावल ही कूटता रहे। अब ना कुछ और सोचना, ना कुछ विचारना, ना किसी वाद विवाद में पड़ना, तेरी यही साधना है। और अब लौटकर मेरे पास मत आना, जब ज़रूरत होगी मैं खुद आ जाऊंगा। ऐसे 12-13 वर्ष बीत गए। युवक चावल ही कूटता रहा, चावल ही कूटता रहा। थोड़ा सोचो, रोज़ सुबह उठाना, मुंह अंधेरे, जब कोई ना जागे चावल कूटने में लग जाना, क्योंकि जल्दी ही भिक्षु जागेंगे, उनका नाश्ता तैयार होगा, और रात देर तक चावल कूटते रहना। बड़ा आश्रम, 500 भिक्षुओं का इंतज़ाम, और जब थक जाए तो वहीं सो जाता था, उसी कोठरी में जिसमें चावल कूटता था। और सुबह जब आंख खुलाए तो उठकर वहीं चावल कूटना शुरू कर देता था। थोड़े दिन तक पुराने विचार चलते रहे, लेकिन जब विचारों को नया नया रोज़ रोज़ भोजन न मिले तो अपने आप क्षीण हो जाते हैं, अपने आप दुर्बल हो जाते हैं, अपने आप निष्प्राण हो जाते हैं। चावल ही कूटना, चावल ही कूटना। विचार की सुविधा भी नहीं थी। कहाँ थी विचार की सुविधा? धीरे धीरे विचार क्षीण होते गए, लीन होते गए। वर्ष 2 वर्ष बाद तो बस चावल कूटना, चुपचाप, मौन और चित्त खो गया। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु ने एक दिन घोषणा की कि अब मेरी मृत्यु करीब आती है और मुझे एक व्यक्ति चुनना है जो इस आश्रम का प्रधान होगा मेरे जाने के बाद। तो ये मैंने व्यवस्था खोजी है कि जिस व्यक्ति को भी अनुभव हो गया हो वह मेरे दरवाजे पर रात 4 पंक्तियां लिख जाए, ऐसी पंक्तियां जिसमें उसका सारा अनुभव समाहित हो। बहुत लोगों ने सोचा, जो प्रधान पंडित था आश्रम का, उसने 4 पंक्तियां जाकर लिखीं, प्यारी पंक्तियां लिखीं। पंडित शब्दों के धनी होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। उसने बड़ी सार बातें लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण है जिस पर विचार की, विकार की, वासना की धूल जम जाती है। धूल को झाड़ देना ध्यान है, और जिसकी धूल झड़ गई और दर्पण निर्मल हो गया, वही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। बात तो कही पते की, बात तो कह दी कहने योग्य। लेकिन गुरु जब सुबह उठा और उसने ये पंक्तियां पढ़ी लिखी देखी, द्वार पर पड़ी देखी, तो उसने कहा कि ये किस नासमझ ने मेरी दीवार को गुदा है। पंडित भी डर के कारण दस्तखत नहीं कर पाया था।
उसने भी होशियारी रखी थी, रखनी ही पड़ी थी। पता तो उसे भी था कि मुझे अभी पता नहीं है, ये तो सब शास्त्रों का निचोड़ था। ऐसा दर्पण जैसा चित्त उसका भी अभी नहीं हुआ था। अभी धूल जमी ही थी, जमी थी ही नहीं, खूब जम गई थी। जितने शास्त्र बढ़ते गए थे उतनी धूल जमती गई थी। दर्पण तो ना मालूम कहाँ धूल के अंबार में कहीं खो गया था। ये जो शास्त्रों का सार लिख दिया था, ये अपनी प्रतीति न थी, अपना साक्षात्कार न था, ये अपना अस्तित्वगत अनुभव न था, वह स्वयं इसका गवाह न था। ऐसा ज्ञानियों ने लिखा है। पढ़ा लिखा आदमी था, तोते की तरह था, सुंदर शब्द जानता था, सुंदर पंक्तियां रची थीं उसने, इसीलिए दस्तखत नहीं कर गया था डर के कारण। उसने सोचा था, मन तो चालबाज होता है, चालाक होता है। उसने सोचा, अगर गुरु प्रशंसा करेगा तो मैं घोषणा कर दूंगा कि मैंने लिखी हैं, और अगर गुरु कहेगा कि नहीं ये पंक्तियां ठीक नहीं, तो मैं चुप ही रह जाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं कि मैंने लिखी हैं। मन सदा बेईमान है, और जितना मन पंडित हो जाता है उतना ही ज़्यादा बेईमान हो जाता है। साधारण लोग इस जगत की साधारण सी बेईमानियां करते हैं, पंडितों के चित्त परमात्मा तक के साथ बेईमानियां करने लगते हैं। गुरु के साथ भी पंडित शिष्य बेईमानी कर गया। सारा आश्रम चकित था, क्योंकि सारे आश्रम के लोगों को लगा कि पंक्तियां सुंदर हैं, इससे श्रेष्ठ और क्या अभिव्यक्ति होगी। धर्म को सार में कह दिया, 4 पंक्तियों में कहना था, निचोड़ रख दिया सारे शास्त्रों का। सारे बुद्धों का वचन यही तो है कि चित्त निर्मल हो जाए, निर्दोष हो जाए, कि चित्त का दर्पण धूल रहित हो जाए, फिर जानने को और क्या है। उसी दर्पण में सत्य की प्रतिछवि बनती है, परमात्मा पहचाना जाता है। वचन तो ठीक थे, लेकिन गुरु कठोर है। और लोगों को ये बात अच्छी न लगी, क्योंकि और लोग भी पंडित थे, छोटे मोटे पंडित थे। वह बड़ा पंडित था, बाकी छोटे थे। जंची नहीं लोगों को गुरु की बात। किसी ने तो कहा कि बुढ़ापे में सठिया गया है, किसी ने कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा। बड़े बड़े बुद्ध भी इससे सुंदर और क्या कहे हैं। ये बात चली, खूब गर्मा गर्म चर्चा थी। चावल कूट रहा था वह 12 वर्ष पहले आया हुआ व्यक्ति। 2 भिक्षु उसके पास से गुजरते थे, यही चर्चा करते। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। इन 12 वर्षों में किसी ने उसे हंसते भी नहीं देखा था। उन दोनों युवकों ने पूछा, तुम हंसे क्यों? इसीलिए पूछा क्योंकि वह कभी हंसा नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं। लोग तो उसको भूल ही गए थे, उसकी कोई गिनती ही नहीं थी आश्रम में। चावल कूटता था, कौन उसकी गिनती करता था। वहाँ बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, बड़े बड़े पंडित थे, बड़े साधक थे, योगी थे। कौन इस चावल कूटने वाले को पूछता था? इसकी तो गिनती कोई साधुओं में थी भी नहीं, भिक्षुओं में थी भी नहीं। ये नाम मात्र का भिक्षु था। इसका कुल काम चावल कूटना था। न कभी इसे किसी ने शास्त्र पढ़ते देखा, न कभी किसी ने इसे ध्यान करते देखा। तो वे दोनों उसकी हंसी सुनकर हैरान हुए और उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो, तुम हंसे क्यों? उस चावल कूटने वाले ने कहा, मैं हंसा इसीलिए कि गुरु ठीक कहते हैं, ये चारों पंक्तियां कूड़ा करकट हैं, इनका 2 कौड़ी मूल्य नहीं है। तो उन युवकों ने पूछा कि क्या तुम कह सकते हो 4 पंक्तियां जो इनसे श्रेष्ठ हों? क्या तुम लिख सकते हो? उसने कहा, लिख तो मैं ना सकूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कह सकता हूँ, तुम अगर लिख दो तो मैं अभी चलने को तैयार हूँ। वह युवक गया, उसने 4 पंक्तियाँ बोलीं, किसी दूसरे ने दीवार पर लिख दी। उसने अपने दस्तखत भी करवा दिए। यद्यपि वह दस्तखत भी नहीं कर पाता था, कर सकता नहीं था, बेपढ़ा लिखा आदमी। उसने 4 पंक्तियाँ कौन सी लिखीं? उसकी पंक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं, जैन साहित्य के इतिहास में बेजोड़ हैं। उसने लिखवाया, मन का कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहाँ, जो ऐसा जान लेता है वही सिद्ध है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, उसने लिखवाया, मन का कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहाँ, जो ऐसा जान लेता है वही सिद्ध है।
मन का दर्पण ही नहीं है तो विचार की धूल जमेगी कहाँ। जिसने ऐसा जाना उसने ही सत्य जाना। फिर से कह देता हूँ कि मन का कोई दर्पण नहीं, धूल जमेगी कहाँ। जो ऐसा जान लेता है वही सिद्ध है। मन का दर्पण ही नहीं है तो विचार की धूल जमेगी कहाँ। जिसने ऐसा जाना उसने ही सत्य जाना। और उसने कहा कि लिख दो मेरा नाम भी। और जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखीं तो गुरु आधी रात उस युवक के पास आया, उसे सोते से जगाया और कहा कि ये संभाल मेरा डंडा। जैन गुरु अपना डंडा ही वसीयत में देते हैं, और ये मेरा चोगा, मगर भाग जा, अभी आधी रात है। जितने दूर निकल सके निकल जा इस आश्रम से, तू मेरा वसीयतदार है। पर मैं जानता हूँ इस आश्रम में इतने पंडित हैं, वे तेरी हत्या कर देंगे। वे बर्दाश्त ना कर सकेंगे कि चावल कूटने वाला और महाज्ञानी हो जाए। तू भाग जा, जितने दूर भाग सके निकल जा पहाड़ों में। तेरे पास मेरी संपदा है, तूने पा लिया। चावल कूट कूट कर पा लिया। चावल कूटते कूटते ध्यान जम गया। कोई भी कृत्य ध्यान बन जाता है। अब तुम सब डेरे में जाते हो, सत्संग सेंटरों में जाते हो, सेवा करवाते हो। कोई गेहूं को बीनता है, कोई चावल बीनता है, तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। अब कभी भी इनमें से कोई तिलोपाद हो जाए तो हैरान मत हो जाना। ये मत सोचना कि गेहूं बीनने वाला या कचरा उठाने वाला कोई कैसे संत या सिद्ध हो गया। क्या तुम करते हो इसका मूल्य नहीं है, किस भांति करते हो इसका मूल्य है। फिर से दोहरा दूं, क्या तुम करते हो इसका मूल्य नहीं है। सेवा में तुम्हें कौन सी सेवा दी जाती है इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किस बात का है कि तुम उस सेवा को किस भांति करते हो, इसका मूल्य है। अगर गेहूं भी बीने कोई आनंद मग्न हो, शांत चित्त से समर्पित हो, कोई कचरा उठाए ध्यानपूर्वक बोध को रखते हुए, तो बस कचरा उठाते उठाते ही सारे जगत की पहेलियां सुलझ जाएंगी। ये मत सोचना किसी दिन अगर संत या दयाल पहरा देते देते और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। अगर पहरा देना भी जागरूक होकर किया गया, अगर पहरा देना भी सिक्योरिटी की सेवा भी जागरूक होकर की गई, और पहरा देना हो तो जागरूक होकर ही किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति भी सिद्ध हो सकता है, संत हो सकता है। जब किसी सद्गुरु के पास तुम हो तो जीवन के सारे छोटे मोटे कृत्य भी बड़ी महिमा से गौरवान्वित हो जाते हैं। तिल कूट कूट कर प्रज्ञा भद्र सिद्ध तिलोपा हुआ, और उसने जो वचन कहे वे अपूर्व हैं। उसके वचन हैं, बण अन्नम लो गोवर तत् पंडित लो अगम, जो गुरु पाऊ पसण तहीं कि चित अगम। यानी जो तत्व, जो सत्य मूढ़ जनों के लिए अगोचर है, वह पंडितों के लिए भी अगम्य है। सुनते हो, मूढ़ में और पंडित में जरा भेद नहीं, रंच भर भेद नहीं है। और अगर कोई भेद हो तो समझना कि पंडित मूढ़ से भी महामूढ़ होता है, क्योंकि मूढ़ को तो कम से कम ये पता होता है कि मैं मूढ़ हूँ। इससे एक विनम्रता होती है, एक निरअहंकारिता होती है। जानता है कि मेरी क्या पात्रता, मेरी क्या योग्यता। पंडित अपात्र ही नहीं है, जहर भरा पात्र है। मूढ़ तो सिर्फ अपात्र है लेकिन खाली है। पंडित अपात्र ही नहीं है, कुपात्र है, जहर भरा पात्र है। मूढ़ पर तो ज्ञान की वर्षा होगी तो भर जाएगा, पंडित पर तो ज्ञान की वर्षा होगी तो भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि वह तो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें तो भरने की जगह ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जो लोग सत्य की यात्रा पर चल रहे हैं वे अगर अज्ञानी हों तो उतना हर्ज नहीं, लेकिन पंडित तो नहीं ही होना चाहिए। पापी हों चलेगा, पंडित हों नहीं चल सकता है। पापी क्षमा मांग सकता है और क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पंडित क्षमा ही नहीं मांग सकता तो क्षमा तो कैसे किया जा सकता है। पापी झुक जाता है, जानता ही है कि मैं पापी हूँ। पंडित झुक नहीं सकता,
उसकी अकड़ भयंकर है। इस जगत में धन की भी अकड़ इतनी नहीं होती और पद की भी अकड़ इतनी नहीं होती जितनी पांडित्य की अकड़ होती है। पांडित्य इस जगत में अहंकार का जितना बहुमूल्य आभूषण है उतनी कोई और चीज़ नहीं है। इसीलिए तो तुम ब्राह्मण में एक अकड़ देखते हो। उसकी अकड़ क्या है? उसके पास है क्या? शब्द हैं, थोथे शब्द हैं जो उसने सीख लिए हैं तोते की भांति, जिन्हें वह दोहराता जाता है किसी YouTube की वीडियो की भांति। तिलोपा का ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। तिलोपा कहते हैं बण अन्नम लो गोर तत् पंडित लो अगम, यानी मूढ़ के लिए जो अगोचर है वह पंडित के लिए भी अगम्य है। मूढ़ और पंडित में ज़रा भी भेद नहीं कर रहे हैं। और तुम ऐसा मत सोचना कि तिलोपा कोई ब्राह्मण विरोधी थे। तिलोपा ब्राह्मण थे, मगर गुरु के आश्रम में जब विजयपाद ने उन्हें तिल कूटने का काम दे दिया तो तिलोपा ने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण, पंडित और तिल कूटूं, ये काम नीची जातियों से लो, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। उसने सोचा नहीं, गुरु ने कहा है तिल कूटो, तो तिलोपा तिल कूटता रहा और तिल कूटते कूटते एक दिन सिद्ध हो गया। ऐसा कूटा तिल, इस ढंग से कूटा तिल, इस प्रेम से, इस आनंद से, इस ध्यान से, ऐसी समाधि से कूटा तिल कि तिल कूटते कूटते ही सब विसर्जित हो गया, भीतर शून्य का जन्म हो गया। ठीक कहते हैं कि जो तत्व मूढ़ जनों के लिए अगोचर है वह पंडितों के लिए भी अगम्य है। सत्य का साक्षात्कार तो उसी पुण्यवान व्यक्ति को होता है जिस पर कि सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। सुनते हो, गुरु ने कहा कि तिल कूटो, वरना मालूम कितने वर्षों तक तिलोपा से तिल कुटवाया। फिर भी तिलोपा कहते हैं कि जिस पर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, यह भी अनुग्रह है उसका कि उसने तिल कूटने की आज्ञा दी। उसने आज्ञा दी, यही अनुग्रह है। पर तुम सब क्या करते हो? गुरु ने कहा भजन सिमरन करो, तुम कहते हो कि जी रात को थक जाते हैं, काम से आते हैं, हमसे नहीं किया जाता। तो भाई और कौन करेगा? तुम्हारा गुरु। गुरु ने जो देना था वो दे दिया। देखो, जो भी प्राप्त होगा गुरु के अनुग्रह से, उसकी कृपा दृष्टि से प्राप्त होगा। परंतु गुरु देखता है कि तुम क्या अपनी कोशिश कर रहे हो, क्या तुम नियमित भजन के लिए बैठ रहे हो, क्या तुम धुन सुनने के लिए वक्त दे रहे हो, क्या तुम सिमरन के लिए वक्त दे रहे हो? अगर तो दे रहे हो तो तुम्हारा खाली पात्र भर देगा। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई तुम खाली आओगे, खाली चले जाओगे, अगला जन्म फिर तैयार है। तो मैं कह रहा था कि गुरु की आज्ञा जो तिलोपा ने मानी, उसने पूरी मानी। उसने कहा कि गुरु ने कुछ काम सौंपा, यही अनुग्रह है, यही उसकी प्रसन्नता है। उसने इस योग्य माना, यही क्या कम है? साक्षात्कार सत्य का तो उसी पुण्यवान व्यक्ति को होता है। पांडित्य से नहीं होता सत्य का साक्षात्कार, गुरु के प्रसाद से होता है। और गुरु का प्रसाद किसको मिलता है? उसको ही जो अहंकार को समर्पित करता है। तो मूल बात यह हुई कि जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। गुरु तो अहंकार छोड़ने की सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक निमित्त, एक बहाना, बस एक बहाना। तुम्हें कठिनाई होगी बिना गुरु के अहंकार छोड़ने में, इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। अगर तुम बिना गुरु के अहंकार छोड़ सको तो बिना गुरु के भी घटना घट जाएगी, मगर अति कठिन है। गुरु के रहते भी अहंकार नहीं छूट पाता तो अकेले में तो तुम कैसे छोड़ पाओगे? तुम्हें कोई बहाना चाहिए। किसी के चरणों में रखने का मौका हो तो सिर तुम रख दो उसके चरणों में। कोई चरण ही ना हो तो तुम सिर कहाँ रखोगे? मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम सिर कहीं भी झुका लो, जहाँ तुम्हारा सिर झुका वहीं सत्य तुम में प्रविष्ट हो जाता है। सत्य मिलता है उन्हें जो विनम्र है। फिर विनम्रता कहाँ से सीखी, इससे भेद नहीं पड़ता। लेकिन 100 में 99 मौक़ों पर यह करीब करीब असंभव है बिना गुरु के अहंकार को छोड़ देना।
और जो बिना गुरु के छोड़ दे सकते हैं शुभ है। लेकिन अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि बिना गुरु के अहंकार छोड़ना तो मुश्किल है। अहंकार के कारण ही कुछ लोग मान लेते हैं कि हम तो बिना गुरु के ही अहंकार छोड़ देंगे। इसीलिए ये कोई चकित होने की बात नहीं कि कृष्ण मूर्ति जैसे प्रज्ञावान पुरुष के पास तुम्हें इस धरती के सारे अहंकारी इकट्ठे मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण मूर्ति कहते थे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति वे कहते थे गुरु के बिना ज्ञान हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़रा भी गलत नहीं है बात, क्योंकि मौलिक बात समर्पण है जिसके प्रति ये बात अर्थहीन है। अगर बिना किसी के प्रति निवेदित भी समर्पित हो सके, अगर तुम समर्पण हो सको, सिर्फ तुम अपने अहंकार की भूल भर समझ लो, अपने ही भीतर जाकर अपने अहंकार की भूल समझ लो और अहंकार को गिर जाने दो, तो घटना घट जाएगी। तुम पहुंच जाओगे अपने भीतर, क्योंकि घटना घटती है अहंकार के गिरने से। देखो, जिद्दू कृष्ण मूर्ति ठीक कहते हैं, मगर जो लोग सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं वे गलत समझते हैं, वे कुछ का कुछ समझते हैं। वे इसीलिए इकट्ठे होते थे कृष्ण मूर्ति के पास। आज भी जो जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के आश्रम हैं वो वहाँ पे इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि वहाँ झुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कहते हैं ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, तो जिनको भी झुकने में अड़चन है वे सभी कृष्ण मूर्ति के आश्रम के पास इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर वर्षों बीत जाते हैं, ना तो वे झुकते हैं और ना ही क्रांति घटित होती है। सुनते हैं कृष्ण मूर्ति को और सुन सुनकर अहंकार को सजाते हैं। 100 में एक व्यक्ति बिना गुरु के पहुंच सकता है, और जो बिना गुरु के पहुंच सकता है उसको हम अपवाद मान लें, उसको हमें नियम के भीतर मानने की ज़रूरत नहीं है। वह तो पहुंच ही जाएगा, उसकी बात ही क्या करनी। कृष्ण मूर्ति उसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वह एक व्यक्ति ख्याल रखना कृष्ण मूर्ति के पास जाएगा भी नहीं। क्योंकि कृष्ण मूर्ति के पास भी क्यों जाएगा? क्योंकि अगर बिना ही गुरु के हो सकता है, इतनी जिसकी क्षमता है समझने की, वह इस बात को समझने के लिए कृष्ण मूर्ति की वीडियोस क्यों सुनेगा? वह उसके पास क्यों जाएगा? अगर ये बात भी कृष्ण मूर्ति के पास जाकर समझनी है तो गुरु की ज़रूरत तो हो ही गई। ये तो वह समझ ही लेगा, ये तो वह अपने से ही समझ लेगा, ये तो उसकी सहज अनुभूति होगी, उसके ही अंतरतम में उठेगा ये भाव। वह तो कृष्ण मूर्ति को सुनने जाएगा नहीं। जिसके लिए कृष्ण मूर्ति बोल रहे हैं वह उन्हें ना कभी सुनने गया है ना कभी सुनने जाएगा उनके आश्रमों में। और 99% लोग जो सुनने जाएंगे उनके लिए कृष्ण मूर्ति बोल नहीं रहे हैं। इसलिए कृष्ण मूर्ति के 80-90 सालों का श्रम बिल्कुल पानी में बह गया है, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। जिस एक के लिए बोलते थे वह तो आएगा नहीं, वह आएगा ही क्यों? और जो आते थे वे तो गुरु की ही तलाश में आए थे। मगर ये बात सुनकर बड़ा उनका अहंकार प्रफुल्लित हो जाता था कि चलो सुनो भी, समझो भी, ज्ञान भी इकट्ठा करो और झुकना भी नहीं। अब तक सारे सद्गुरुओं ने कहा है गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो तुम ये मत सोचना कि कृष्ण मूर्ति उनके विपरीत कह रहे हैं। सद्गुरुओं ने 99% लोगों का ध्यान में विचार रखा है। वे 1% के लिए नहीं बोले हैं, उसके लिए बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो अपने से पहुंच जाएगा उसको निर्देश भी क्या देना है? जो अपने से पहुंच सकते नहीं उन्हीं के लिए निर्देश देने हैं। इसीलिए जगत के सारे सद्गुरुओं ने कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। वे 99% के लिए बोले। कृष्ण मूर्ति कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान होगा। वे 1% के लिए बोलते हैं, और सुनने वाले जो आते थे वहाँ वे 99% से आते थे। इसीलिए कृष्ण मूर्ति बोले चले गए, सुनने वाले सुनते चले गए, कोई परिणाम घटता हुआ नहीं मालूम पड़ा। न कहीं कोई रोशनी पैदा हुई, न कहीं कोई समाधि के मेघ गिरे, न कहीं कोई अमृत की वर्षा हुई। तो जो तत्व, जो सत्य मूढ़ जनों के लिए अगोचर है वह पंडितों के लिए भी अगम्य है।
इसीलिए जानकारी से धोखा मत खा जाना। कितना तुम जानते हो शास्त्रों को, इससे ये मत सोचने लगना कि तुमने सत्य को जान लिया है। कितना ही पांडित्य हो, तुम अज्ञानी हो, ये बात ना भूले तो ही तुम कहीं कभी पहुंच पाओगे। ये बात अगर भूल गई तो आंख ऐसी बंद होगी कि फिर खुलना मुश्किल हो जाएगी। जर्मनी का एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ जब भी कोई उसके पास संगीत सीखने आता था तो उससे पूछता था कि तुमने पहले और कहीं संगीत सीखा तो नहीं है, तुम संगीत के संबंध में कुछ जानते तो नहीं हो, तुमने कुछ अभ्यास तो नहीं किया है। अगर कोई कहता कि मैंने कोई अभ्यास नहीं किया है तो वह एक फ़ीस बताता, और अगर कोई कहता कि मैंने काफ़ी अभ्यास किया है, 10 वर्षों से श्रम कर रहा हूँ, तो उससे दुगनी फ़ीस मांगता। चौंकाने वाली बात थी कि ये कौन सा तर्क है, कौन सा गणित है। जिन लोगों ने अभ्यास किया है उनसे दुगनी फ़ीस मांग रहे हो, तो स्वभावतः वे लोग एतराज़ करते कि हम 10 साल मेहनत करके आए हैं, हमसे दुगनी फ़ीस, और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कोरा का कोरा व्यक्ति है, उससे आधी। तो वह संगीतज्ञ कहता था, हाँ, क्योंकि पहले मुझे तुम जो जानते हो उसे मिटाना पड़ेगा। वह श्रम अलग है, उसका भी तो तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। जो कुछ भी नहीं जानते उसके साथ श्रम आधा है, मेरी मेहनत आधी लगनी है, उनसे मैं सीधी ही शुरुआत कर सकता हूँ। ये संगीतज्ञ ज़रूर कुछ जानता था, कुछ गहरी कुंजी इसके हाथ में थी। पंडितों के साथ बहुत सिरापच्ची माथापच्ची करनी पड़ती है और व्यर्थ। यहाँ मेरे पास कॉल पर जो भी पंडित आते हैं मुझसे पूछने के लिए, मैं तो उनसे हाथ जोड़ देता हूँ और मैं उनको 3 वीडियोस के लिंक भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम इन 3 वीडियोस को सुनो और अगर बात बने तो मेरे पास आ जाना। और उनका कभी दूसरी बार मेरे पास फ़ोन कॉल नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है जो अपने पांडित्य में लीन है वो मुझसे क्या जानेगा, वो मुझसे क्या जानने की अपेक्षा करेगा। उनको तो अपने दिमाग को भरना होता है। तो मैं ऐसे ही समझा बुझा देता हूँ और मैं फिर कॉल काट दिया करता हूँ, क्योंकि उनसे माथा मारना वक्त की बर्बादी है। वे अपना पिछला जो उन्होंने कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ होता है उससे तो उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी उन्होंने अपने किसी किताब या शास्त्र से सीख लिया होता है उसको मिटा पाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल होता है। मैं कई व्यक्तियों को कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें ये अपने शरीर को रिलैक्स करने की विधि बता देता हूँ, शरीर को आराम देने की विधि बता देता हूँ। अगर तुमने नामदान नहीं लिया है, अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लगता तो मैं कह देता हूँ, मैं बता देता हूँ उनको। परंतु वे 5-7 दिन बाद फिर से मेरे पास मैसेज लेकर आ जाते हैं, कॉल पर आ जाते हैं, कहते हैं कि जी विचार नहीं रुके, हम शांत नहीं हो रहे। और जब मैं पूछता हूँ कि भाई क्या तुमने मेरे द्वारा दी गई जो मैंने बात कही है तुम्हें करने को, क्या तुमने की, तो वे कहते हैं कि जी नहीं, हम अपनी फिर से वही पुरानी विधियाँ कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास क्या लेने आए हो? तुम जाओ खोजो किसी और व्यक्ति को, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। आज 72,000 सब्सक्राइबर हैं इस मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल के, पर आज व्यूज़ कितने आते हैं ये तुम देख ही लो। 8,000, 10,000, 72,000 लोगों में से 70,000 लोगों में से क्या रेशो बैठती है, क्या मात्रा बैठती है? सिर्फ 8,000 लोग मुझे सुनते हैं, बाकी के बचे हुए लोग कहाँ गए? वे पंडित हैं, वे खोजते हैं कि कहीं से कोई आसान राह मिल जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आसान यहाँ कुछ भी नहीं। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, चुपचाप बैठ जाओ एक जगह, वो तुम कहते हो मुश्किल है। अब इससे आसान बात मैं तुमसे क्या कह दूँ कि एक जगह तुम बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और कुछ भी मत करो। इससे ज़्यादा आसान बात तुम क्या मांगोगे? और मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए बोलता हूँ कि गहरी 10-50 सांसें ले लो, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इससे आसान बात मैं तुम्हें क्या दे दूँ? परंतु नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएं। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे प्रश्न गिर जाएंगे, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाएगा जैसे जैसे तुम अपने भीतर जाते जाओगे। पर नहीं, कौन सुनने वाला है मेरी? और मैं आपसे
विनम्र प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर, जो भी व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को भी अपने दिमाग की खुजली मिटानी है वो किसी और के पास जाएं, वो मेरे पास कॉल ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि फालतू के पंडितों से बहसबाजी करूं। ये आपको बात बुरी ज़रूर लग रही होगी, परंतु लगनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ सच्चे व्यक्ति चाहिए, जिज्ञासु, मुमुक्षा से भरे हुए, जिन्हें सच में प्यास है भीतर जाने की, जो सच में भीतर जाने को उत्सुक हैं। मुझे उन व्यक्तियों की तलाश है। मुझे किसी के सवालों के जवाब नहीं देने हैं, ये तो मजबूरन दे दिया करता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में फंसी हुई घुंडियों को निकाल दूँ, वरना मेरा कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दूँ, पर फिर भी करुणावश दे दिया करता हूँ। मेरे पास आओ तो सिर्फ ये पूछने के लिए आओ कि भाई हमें यहाँ अड़चन है, हम इस अड़चन को कैसे दूर करें। मुझे दुनिया के सवालों से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे घर के सवालों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे मुकदमों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें शरीर के कर्मों के अनुसार आती हैं। बीमारी, रोग, मुकदमे, कोई किसी को बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई माँ बाप से दुखी है, तो ये सभी चीज़ें लेकर मेरे पास मत आया करो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे पास तो सिर्फ इसीलिए आया करो कि तुम अपनी साधना में व्यस्त हो और तुम्हें साधना में इधर इधर झंझट पैदा हो रही है। हाँ, मैं उस झंझट को तोड़ने के लिए राज़ी हूँ। मैं बता सकता हूँ तुम्हें ऑब्ज़र्व करके, तुम्हारा निरीक्षण करके कि भाई तुम्हें यहाँ झंझट पड़ रही है, तुम यहाँ अटके हुए हो। उसके अलावा तो तुम सभी पंडित हो, क्योंकि मैं बार बार तुम सबसे कहता हूँ मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए सच्चे व्यक्ति। आज अगर 8-10 हज़ार व्यक्ति सुनते हैं मुझे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सभी भी मुझे सुनना छोड़ दोगे तब भी कोई बात नहीं। एक व्यक्ति भी अगर मेरी वीडियो को सुनता है, एक व्यक्ति, 72,000 लोगों में से एक व्यक्ति भी अगर मुझे सुनता है और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है, तब भी शुभ है। तब मैं मानूंगा मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरी जो कोशिश है वो सफल हुई जा रही है। मुझे मूढ़ों की भीड़ नहीं चाहिए, पंडितों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो व्यक्ति अंदर जाने को उत्सुक हो, और मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम सब पंडित हो। पंडित पहले से ही सोच कर आते हैं कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानती हूँ। पहले उसकी जानकारियाँ गिराओ, पहाड़ों जैसी जानकारियाँ हैं, इसके पहाड़ खोदो। और अगर हम पंडित के पहाड़ खोदेंगे तो ये कुछ तुमसे प्रसन्न नहीं होगा, ये नाराज़ होगा, ये बहुत नाराज़ होगा, क्योंकि उन्हीं पहाड़ों में तो उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। वे पहाड़ तो उसकी संपदा है, उन्हीं पहाड़ों के कारण तो उसकी अकड़ है। और तुम उन्हें तोड़ो तो ये छोटा होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ कटेगा ज्ञान का, थोथे ज्ञान का, ये छोटा होना लगेगा, और छोटा तो कोई अपने आप को मान नहीं सकता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंडितों को दूर से नमस्कार। आए, मुमुक्षु आए और भजन सिमरन अवश्य करें। भजन के लिए बैठें, धुन को अवश्य सुने। अगर किसी को नामदान मिला है तो धुन सुनने के आसन पर बैठें और धुन सुने। अगर नहीं सुन रही है तो बस बैठें। जितना वक्त तुम्हारे गुरु ने कहा है बैठने को, उतना बैठो। क्या पता उसमें भी तुम्हारी श्रद्धा काम कर जाए और तुम्हारे गुरु की दया, मेहर और बख्शिश हो जाए। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भजन सिमरन पर अवश्य बैठें। सिमरन करते हो तुम अकेला, भजन पर नहीं बैठते। भजन पर बैठें, धुन सुनने के लिए अवश्य बैठें, तभी कुछ हो पाएगा, तभी तुम अपने भीतर चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम खाली सिमरन सिमरन करते रहो, शब्दों का जाप करते रहो, तब तुम्हारे अंदर कुछ होगा। कुछ भी नहीं होने वाला। लिख के ले लो, आज भी स्टैम्प पेपर पर मेरे साइन करवा के ले लो। अकेला मंत्रों को जपने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इनका मकसद सिर्फ एकाग्रता हासिल करना है। एकाग्रता हासिल करके उस धुन को सुनना है। धुन को सुनना ही सच्ची और परम भक्ति है। अगर धुन नहीं सुनी तो ये मंत्र सिर्फ थोथे शब्द हैं, ये बिल्कुल कूड़े कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है, धुन को अवश्य सुने, भजन के लिए अवश्य बैठें। अगर किसी मेरे मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने।
पिछली 50-60 वीडियोस को सुने। मैं आशा करता हूँ आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी व्यक्ति के प्रश्नों के जवाब ना मिले 50-60 वीडियोस को देखने के बाद भी, तो वो व्यक्ति टेलीग्राम पर मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल सर्च करे तो वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकता है। मैं किसी अन्य सत्संग में उसके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।